खूब भगवान की भक्ति करते करते, कल मैंने जैसे बताया था कि जब जब भी कोई अच्छा हाथ ऊपर करो, ऐसे जो चीज़ अच्छी लगे तो ऐसे पवित्र संबोधन के साथ में बोलना है, हाथ नीचे कर दीजिए। आज जो गाथा की हमने साधना किया, जिसके अंदर मानतुंग सूरी महाराज प्रभु आदिनाथ परमात्मा को बता रहे, आस्ताम तव, आज वो गाथा बोला ना सभी लोगों ने, आस्ताम तव स्तव नमस्त समस्त दोषम तत्सम कथापि जगताम दूरिता निहंति दूरे सहस्त्र किरण पद्मा। जगत के अंदर एक ही पुष्प ऐसा है कि दूर दूर तक सूर्य है। ध्यान रखना सभी लोग, आप भगवान से दूर हो, कभी मत ये सोचना मेरा काम होगा या नहीं होगा। करोड़ों किलोमीटर दूर है, दूरे सहस्त्र किरण कुरुते प्रभेव। करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य है, तो फिर भी सूर्य की किरण से कौन सा पुष्प खिलता है? पद्म। पद्म यानी कमल। जैसे ही सूर्य धीरे 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 ऊपर आता है, कमल खिलना 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 स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान सूर्य के अतिशय समान है। भगवान को सूर्य की उपमा बताई है। और जिस प्रकार से उनके सरोवर, उनके किरण जब सरोवर के ऊपर गिरते हैं तो पूर्ण रूप से कमलों का विकास होता है। उसी तरह से मेरे जीवन के सगड़े दुख तब ही जीवन में आता है कि कोई ना कोई हमारी कर्म की पैटर्न डाउन हो जाती है। सगड़ा बात को नाश करने वाला, मान लो कोई बोलेगा मुझे भक्तामन नहीं आता है, बहुत रोज इतने हमको फोन आते हैं, मैं गुजराती में करूँ हिंदी में करूँ, 22 प्रकार के भक्तामर है। महावीर स्वामी का भक्तामर है, नेमी भक्तामर है, गिरनार का भक्तामर है, जैसे ये मानतुंग सूरी ने बनाया, जैसे हरिभद्र सूरी महाराज जी ने भक्तामर बनाया है। तो क्या स्तोत्र को भूल जाओ? स्तोत्र नहीं आता है, पहली गाथा आती है, दूसरी नहीं आती, तीसरी आती, कोई बात नहीं। स्तोत्र को दूर रहो, आपका स्तवन भी दूर रहो। कोई बोले मुझे आदिनाथ भगवान का स्तवन ही नहीं आता है। धर्म सबसे सरल करने की, धर्म तो पहले करने की चीज ही नहीं है, धर्म हो जाता है। ये हमने बड़े बड़े शब्दों के अंदर इतना धर्म को ऊपर लेके चले गए। मेरे को परसों मैंने जो शिविर एक कराई बत्रीसी हॉल में, जब गया ना, तो एक बहन ने मुझे शिविर कराने के बाद खाना खिला रहे थे, तो कुछ ना कुछ मैं मिलूंगा तो वो बोलते रहेंगे। तो बोले मैंने सूत्र सीखना बंद कर दिया। बहुत बड़ी लेडी, अमीर लेडी जिन्होंने पीएचडी किया। तो मैं एकदम आश्चर्य, सूत्र सीखना बंद कर दिया। मैंने बोला क्यों बंद कर दिया भाई, क्या दिक्कत हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सिखाने नहीं वाला आ रहा है? बोले मैंने एक महाराज साहब जी के मुंह से सुना था कि तुम अशुद्ध बोलोगे तो पाप लगेगा। समझ गए मैं मेरा कहने का भाव? बोले पाप लगने वाला ही है तो सीखे ही क्यों? तो मैंने दादा भगवान का मार्ग अपना लिया है। बस अभी मैं रोज सुबह में उनकी जो 10 प्रार्थना है उससे प्रतिक्रमण कर लेता हूँ। तो बोलना है तो ऐसा बोलो कि कोई ऐसा सेंटेंस पकड़ न ले। और आज बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि उपाश्रयों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। मेडिटेशन की, हीलिंग की, जहाँ अच्छा एसी हो, एकदम आनंददायक चेयर मिल जाए, एंजॉयमेंट हो, फन हो, वहाँ की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। इस गाथा के अंदर बता रहे हैं कि आपको कोई भगवान का स्तवन नहीं आए तो भी जैन धर्म के सबसे बड़े साधक हो, कोई स्तोत्र नहीं आए तो भी आप सबसे बड़े साधक हो। सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरित्र की कथा सुनना है कि भगवान ने कैसे, शास्त्र में बताया कि हमें कैसे जीना है। तो कि महापुरुषो महाजनो यन गतः सपंथा। अब भगवान आदिनाथ को भूल जाओ, आपके दादा ने कैसा जीवन जिया था वो तो आपको पता होगा कि नहीं पता होगा? कि मेरे दादा सत्य के करीब रहते थे, घर में 4 रोटी। मेरी मम्मी ने कैसा जीवन जिया था, घर में कितने भी मेहमान क्यों आए, खाना खिला करके भेजूंगा, कम रोटी खाऊंगा, सत्य बोलूंगा, प्रामाणिकता। बहुत सारे लोग मुझे पत्रिका दिखाने आते तो एक ही बात वाक्य बोलते, पैसा कमाने का तो बहुत मौका मिला, पर दिल जो जमीर था ना, वो नहीं माना कि भाई गलत नहीं करना है। सत्य के मार्ग से आया हुआ रुपया ही मुझे सुख देने वाला है। तो यहाँ पर बताते हैं स्तवन दूर रहो, स्तोत्र दूर रहो। बस भगवान के चरित्र की कथा जीवन में एक बार कोशिश करना। इस बार चातुर्मास में और कोई ग्रंथ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन भगवान के जो 13 भवों की जो कथा है, कैसे भगवान के जीवन में भी अप डाउन आए। भगवान ने, हम लोग वर्षितप जो करते हैं, भगवान ने वर्षितप किया ही नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया में मीत चल रहा है। भगवान जिंदगी में दीक्षा लेने के बाद एक भी प्रकार के पचकान लेते नहीं है। आइंबिल का भी नहीं लेते, उपवास का भी नहीं लेते, नवकारसी का भी नहीं लेते। परमात्मा का अभिग्रह होता है। पर सब लोग क्या बोलेंगे, भाई वर्षितप किसके लिए कर रहे हो?
પરસિદ્ધ શેના માટે કરે ખબર છે બધાને કે નથી ખબર? આદિનાથ ભગવાન ભૂખ્યા રહ્યા હતા કે અથવા આદિનાથ ભગવાનને ગોચરી नહોતી મળી માટે હું કરું છું। तो ये सारी चीजें अभिग्रह करना है। जयघोष सूर्यमान ने एक संकल्प लिया था कि मुझे कोई चप्पा से गोचरी हो रहा है, उसके बाद मैं पारणा करूंगा। आपका जितना बड़ा संकल्प होगा, मैंने 13 दिन की शिविर इसके पहले 3 साल पहले कराई थी और हजारों लोगों को बेनिफिट हुआ था। तो मेरे मगज में क्या मेमोरी था, मैं ज्यादातर है ना हितरुचि महाराज साहब जी थे, यदि आप जानते हो, नाम सुना हो तो हितरुचि महाराज, बोधि रत्न सूरी महाराज, तपोरत्न सूरी महाराज, वो भगवान नगर के टेकरे के ऊपर 6-6 महीने की शिविर कराते थे। मेरे मगज में विचार कौन आता होगा, कैसे आता होगा, कोई आएगा नहीं आएगा, कैसे होगा, मेरे को अपने को करने का है। कोई नहीं आए तो आप सभी का पुण्य का आप सब बुला रहे। मैंने तो मगज में कोई सोचा ही नहीं, सोचा कोई नहीं आता तो ये मेरा टेबल में इधर लगा देता, मैं और मेरे भगवान, मैं मेरी साधना करता। तो यहाँ पर खास करके चंदन बाला का संकल्प जो आता है, भगवान को सब कुछ मिल गया लेकिन आंसू नहीं थे और भगवान आगे चले गए, आंसू का आवाज आया और उसी वक्त भगवान ने बाकुड़ा से पारणा किया। तो आज बेस्ता महीना है, ऐसा बड़ा संकल्प करो कि मुझे जीवन के अंदर ये दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभ, ऐसा दुर्लभ मनुष्य जीवन आपको मिला है, जैन कूड़ मिला है, सब कुछ है। थोड़ी सी जो हमारी पैटर्न कोई भी दुख की है तो भगवान के चरित्र की कथा अथवा तो आदि 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 एक और शुरू करो। जब भी मौका मिले फोन तो उठाते ही उठाते हो, बराबर। तो हमारी पैटर्न के अंदर जैसे जय जिनेन्द्र बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, नमस्कार, आज से जय भक्तामर। भक्तामर का 5 अक्षर सामने वाले के कान में पड़ेगा, धीरे 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 वो श्लोक सीखना चालू करेगा और श्लोक सीखना जैसे ही चालू करेगा, जैसे आप सभी को सुकून मिलता है, आप सभी लोगों को शांति मिलती है, आप सभी के जीवन के गुणों का उत्थान हो रहा है। जय भक्तामर, जय भक्तामर, जय भक्तामर। तो कि आखिरी बात भगवान के नाम जो है, और इसीलिए कहा है प्रभु नामनी औषधि, खरा भाव सुगाय, रोग शोक आवे नहीं, सब संकट मिट जाए। और पालीताना की यात्रा के लिए तो ऐसा बताया है, मैंने जैसे कल शंखेश्वर का बताया था कि भगवान का नमन जन आंख में लगाया और उस व्यक्ति के आंख के मोतिया का बिंदु वहां ही गिर गए। पालीताना के लिए बताया कि अटूट श्रद्धा। ऐसे में 1000 स्टोरी बता सकता हूँ कि जिन्होंने मन से ठान लिया कि मैं नहीं चल पाऊंगा, मेरा पैर भारी है, वजन है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो आखिर मन में तो ये बोले दादा एक बार चढ़ा दो, दादा एक बार चढ़ा दो। आधा चढ़े और मन करे यार नहीं चढ़ रहा है, नीचे उतर जाते हैं, फिर भी वापस उत्साह के साथ वे, क्योंकि शत्रुंजय के लिए तो वहां तक बताया है कि जो भी व्यक्ति भगवान का खाली स्मरण करता है, अंधा देखे, सभी लोग बोलो अंधा, समझी રહ્યા છો અંધા દેખે એટલે શું? તો કે આ શત્રુંજયની ભક્તિ કરતા કરતા આંધળા માણસ દેખતા થાય, અંધા દેખે और પંગુ ચડે એટલે જે પાંગડા છે એવો અરે એના બધા કરતા વાત છોડી દો, જે પક્ષીઓ પણ આ તીર્થનું ધ્યાન કરે છે। આપણે ગધેડા ક્યારેક ક્યારેક જોઈએ ને સામાન લઈને ચડતા હોય ઉપર, તો કે આ ગધેડાના બહુ અંતિમ ભાવો છે આ तीर्थ ઉપર। એવી સેંકડો સ્ટોરીઓ છે મારી પાસે કે પાલીતાણા પહોંચી ગયા હોય, ધર્મશાળામાં પહોંચી ગયા હોય અને દાદાની યાત્રા કરવાની હોય અને ત્યાં ગાડીને સેલ મારી અને પાછા આવવું પડે છે। આ શત્રુંજય તીર્થનું દર્શન એ એક ભવ્યત્વની સ્થાપના છે। તો એવા મહામંગલકારી શત્રુંજય ગિરિરાજને નમન કરતા કરતા આપણે 3 નવકાર મંત્ર, આજે બેસતો મહિનો છે, વધુ ને વધુ આપણા ભીતરની અંદર નવકાર આવે। શક્ય હોય તો મારે તમને બધાને શંખ મુદ્રા શીખવાડવી છે। બધાનું ધ્યાન અહીંયા આવી રીતે હાથ કરો, વચ્ચે અંગૂઠો, મુઠ્ઠી બંધ અને આ જે પેલી આંગળી છે તમારે અહીંયા આની સાથે કનેક્ટ કર, જેનું થઈ જાય એ હાથ છોડતા નહીં, યસ બરાબર। અને પછી તમારે અહીંયા નાભી પાસે આ જે ડૂટી છે આપણી ત્યાં રાખી દેવાનું છે। ફરીથી આપણે કરીશું, જેનું થઈ ગયું છે ખોલતા નહીં, हाथ આવી રીતે દેખાય છે બધા લોકોને, सभी लोगों को दिख रहा है, बीच में ऐसे अंगूठा रखना है, सेकंड नंबर ये मुट्ठी ऐसे बंद कर दीजिए और जो मेरी आप सभी की पहली अंगुली है उसको यहाँ पर अंगूठा के साथ में रखते हुए यहाँ पर नाभि पे रखना है, आंखों बंद, नाभि कमल का ध्यान। जब कभी भी इस धरती का उत्पत्ति स्थान यदि कोई हो तो नाभि है, माँ और पुत्र का जो मिलन है वो नाभि है,
और हमारे कर्म ग्रंथ के अंदर बताएं कि नाभि के अंदर नवकार मंत्र हमेशा नाभि से गिनना है, क्योंकि हमारे रुचक प्रदेश कर्म को यदि तोड़ने का महाध्यान यदि कोई करना है तो आपको नाभि ध्यान जब आप करते हैं बराबर जो है, शंख मुद्रा के अंदर आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग, ऊंडा श्वास लीजिए, 3 नमस्कार महामंत्र गिनते गिनते बस एक ही मन की भावना है कि मैं क्या ऐसा बेस्ट करूं जिससे सभी का भला हो। बुद्धि सागर महाराज जी ने इतने सारे 100 नए पुस्तक लिखे। जन्म से जो पटेल थे भगवान मिले, जैन बन गए और उन्होंने लिखा कि भगवान भाई भक्तगण कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे 4 लाइन लिख लो और 4 लाइन रोज बोलो, गुनगुनाओ, सर्वथा सौ सुखी थाओ। બધા બોલો सर्वथा, ફરીથી सर्वथा સૌ સુખી, सर्वथा પાપ ના કોઈ આચરો, પાપ ના કોઈ રાગ દ્વેષથી મુક્ત થઈને मुक्ति सुख सौ। आओ हम सभी लोग मुक्ति के प्रार्थी बने। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा यदि मुझे किसी का प्रभाव दिखता है तो इस जगत के अंदर चक्रवर्ती जैसा जिनका पुण्य था, वो पुण्य था पूज्यपाद आचार्य भगवान रामचंद्र सूरी महाराज का। वो इसके अंदर सत्य होना चाहिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। हम हमारे ऊपर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएंगे, वो 1 तिथि 2 तिथि जो हुआ वो बात की बात है, लेकिन आवाज के अंदर जुनून, कुछ करने का जुनून, करोड़ों लोगों को भगवान के साथ में जोड़ने का जुनून यदि आपको सीखना है तो आपको रामचंद्र सूरी महाराज जी के प्रवचन सुनने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा। 3 बात इन्होंने जो बता दिया, छोड़ने जैसा संसार, छोड़वा जेवो लेवा जेवू, બધા બોલો છોડવા જેવો લેવા જેવું અને મેળવવા જેવો। બસ આ જ સાધના ત્રિપદી આ છે। આ ત્રિપદી મગજની અંદર ભલે ગમે ત્યાં ગયા હોય, જમવા માટે પણ બેઠા છે, તે દિવસે સાધુજી મહારાજે જે ઓઘો બતાવ્યો ને, એક જ ભાવ, જિંદગી જન્નતની જેમ જીવી પણ છેલ્લી ઘડીએ પણ મારે સંયમ લેવાનું છે, છેલ્લી ઘડીએ પણ મારે આ સંસાર છોડવાનો છે। આવો બધા શંખ મુદ્રા સાથે આંખો બંધ કરી 3 નવકાર મંત્રનું ગાન આપણે બધા કરીશું। નમો અરિયંદાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયનિયાણમ નમો ઉવત એસો પંચન મુકારો સર્વ પાવ। બીજો નવકાર નમો અરિયંદાણમ નમો અરિયંદાણમ નમો સિદ્ધાણમ એસો બધા બંને હાથ જોડો। આજના આ દિવસે जगतनी अंदर जो सर्वश्रेष्ठ यदि गुरु छे, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आंखें खोल दीजिए। सबसे पहला ये काम करो, कोई ना कोई गुरु को अपना लो। भगवान की एनर्जी कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। जिनके जीवन के अंदर गुरु नहीं है उनका जीवन शुरू नहीं है। 2-3 में आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। आज बेस्ता महीना है, या तो आपके नज़र में आसपास में कोई भी ऐसा महाराज साहब है जो आपको टाइम देते हो, आप वहां जाकर के बैठो और आपकी बात सुने, आपको प्रेरणा। मेरे गुरुदेव कहते थे कि साल में एक बार आपको महाराज साहब जी के पास जाना है, सारी जीवन की बातें बता देना है, भव आलोचना ले लेना है और आगे की यात्रा को शुरुआत करना है। तो ऐसे महाराज साहब जी को ढूंढो को जिनको जिनको आपके अंदर इंटरेस्ट हो, जिनके पास जाते हो तो आपके रोमटे खड़े होने चाहिए, वो हमारे गुरु है। जब तक कनेक्शन नहीं है ना, तब तक उनकी बात के ऊपर विश्वास नहीं होंगे। मेरे 16,000 शिष्य है और मैं उनको बोलूंगा आज रात है तो वो यही बोलेंगे गुरुजी रात है, और आप यहाँ देख भी रहे हो। जो मुझे थोड़ा बहुत भी लगे ना कि इसके मगज में निकुंज गुरुजी के प्रति थोड़ा बहुत अप डाउन है, उसको मेरे पास में मैं आने नहीं दूं, लाख प्रयत्न क्यों नहीं करें। तो ऐसे गुरु को पैस में, और मुझे जिस प्रकार से चंद्रशेखर महाराज जी के ऊपर अटूट विश्वास है, शांतिसूरी महाराज जी के ऊपर अटूट विश्वास है, आज संकल्प ऐसा करो कि मेरे जीवन में एक ऐसे गुरु आए, पंचमहावतारी साधु भगवान, साध्वी जी भगवान। यदि कोई नहीं दिख रहे आपको, मगज बैठ ही नहीं रहा है, कहीं पर हम कनेक्शन प्रेम लव नहीं हो रहा है अपने को, तो मैं आपको 2 गुरु बताता हूँ कि जो आपको बिना बोले रक्षा करेंगे। पहले नंबर में मांडोली वाले शांतिसूरी महाराज,
इतना पढ़ने के बाद मैंने रियल चमत्कार देखे हैं। यदि आप बोलो कि हम राजस्थान कैसे जाएंगे, कभी देखा नहीं है, कनेक्शन नहीं होगा, तो जीवन के अंदर वर्तमान में सबसे प्रभाविक यदि है सत्वशाली, आप सत्व के साथ में डेयरिंग वाले के साथ में रहोगे ना, आपका डेयरिंग आपके नरेंद्र मोदी के साथ कांटेक्ट हो, आपकी छाती कैसे खुली रहेगी? आपका यहाँ पीएसआई के साथ में कांटेक्ट हो, कोई दो चार गाली बोल दे, थप्पड़ मार दे, तो उसको कोई आप जीने दो? 1 सेकंड में अंदर डाल दो। दूसरा, यदि सत्व का महापुरुष, युग पुरुष मैं तो कहता हूँ, वो गुरु का नाम है चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब। बस आज से मेरे भीतर के अंदर मैं चंद्रशेखर महाराज जी को, आपको जहाँ कनेक्शन लगे और पूरी जिंदगी के लिए आपको मेरे साथ में जुड़ जाना है। कभी भी धर्म की कोई भी बात समझ में नहीं आए, आपको निकुंज गुरु जी, आप हमारे फैमिली कोच हो, गुरु हो, पंडित जी हो, शिक्षक हो, जो आपको मगज में आए, इसी प्रकार से आप साधना करेंगे तो आपकी जितनी साधना होगी वो फलीभूत होगी। આજનો પ્રોગ્રામ પાર્શ્વ પૂજન બહુ જ મજા આવી, બહુ જ સરસ થયું. અને આજે અનુષ્ઠાન 54 દિવસનું ચાલે છે, બધાએ લાભ લેવાનો છે, લેવો જ જોઈએ. એકદમ સરસ છે. ભક્તામાનું તો કરેલું છે હિલિંગ અમે 2-3 વખત, પણ બહુ જ સરસ છે. એટલે બધા ખાસ આમાં લાભ લેજો. जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए, और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है, आप ये देख रहे हैं। प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है, किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है, या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है, वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप
आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी।